हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब में हैं। मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को भारत के एक रोज़ा दौरे पे जाएंगे और वहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका इस्तकबाल करेंगे। और उसमें तिजारती मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं, यानी रुपये रियाल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के कोई एक दिन का दौरा है, लेकिन वहाँ पर वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो मुख्तसर क्या, वो एक प्रॉपर वहाँ पे एग्रीमेंट्स है। फिर वहाँ से वो इंडोनेशिया चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और मोहम्मद बिन सलमान भी। वहाँ पे चूँकि G20 ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग हो रही है, सऊदी अरब भी उसका मेंबर है, भारत भी है, हम नहीं, पाकिस्तान नहीं है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आने वाले वक्त में हिंदुस्तान आ सकते हैं नवंबर की 15 तारीख 14 से 15 तारीख को। दूसरा ये है कि इंडिया इस वक्त जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में 5th इकानमी बन गई है वर्ल्ड की ना, और जाहिर सी बात है सऊदी अरब के लिए जो है साउथ एशिया में इंडिया के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है जिनके साथ वो अपना ट्रेड कर सकें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकें। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई ज़ीरो सम गेम हो रही है। या सऊदी अरब अगर भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए कोई मौक़े नहीं है। और हमें गेट आउट पाकिस्तान का जो हैशटैग है वो भी ट्रेंडिंग पे नजर आ चुका है। तो इंडिया ये चीजें नहीं करता, वो अपनी आईडी को प्रमोट करता है, वहां पर जाकर लोग काफी इंप्रेस होते हैं उनसे, क्योंकि बेसिक जैसे मैंने बात किया कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी एक बेसिक चीज होती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ऐसे में उनका यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रिंस ऐसे समय भारत आ रहे हैं जब इंडोनेशिया में 15 और 16 नवंबर को G20 सम्मेलन होना है। प्रिंस इस सम्मेलन में शामिल होने से पहले भारत आएंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस की यह यात्रा प्राइम मिनिस्टर के उस निमंत्रण पत्र के बाद हो रही है जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के माध्यम से भिजवाया था। क्राउन प्रिंस की यह यात्रा भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। MBS से पहले सऊदी के ऊर्जा मंत्री भी भारत का दौरा कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया सऊदी क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा से काफी हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि जिनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने पहुंचते हैं वह मोदी से खुद मिलने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं। हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब में हैं। हमें इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को भारत के एक रोज़ा दौरे पे जाएंगे और वहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका इस्तकबाल करेंगे। फिर वहाँ से वो इंडोनेशिया चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और मोहम्मद बिन सलमान भी। वहाँ पे चूँकि G20 ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग हो रही है, सऊदी अरब भी उसका मेंबर है, भारत भी है, हम नहीं, पाकिस्तान नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी, चूँकि दोनों ने तो इंडोनेशिया में मिलना ही था, तो इस विज़िट की क्या ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि विज़िट की उनके लिए तो ज़रूरत थी, एक सिंबॉलिक अहमियत होती है। साइड लाइन पे इंडोनेशिया में मीटिंग तो हो सकती थी, लेकिन अगर वहाँ पे रुक रहे हैं पाकिस्तान में, अपने भारत में, तो फिर ऑब्वियसली एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई ज़ीरो सम गेम हो रही है। या सऊदी अरब अगर भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए कोई मौक़े नहीं है। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा किया था पाकिस्तान का 2019 में, तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि मैं सफ़ीर पाकिस्तान हूँ। और फिर इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुई और एक ख़ास तौर पे ऑयल रिफाइनरी की बात हुई और $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई पाकिस्तान में। लेकिन फिर आने वाले महीनों सालों में कुछ थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो गया, मुख्तलिफ आप सब जानते हैं वजूहात, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे से कुछ बेहतर नताइज निकलेंगे, मज़बूत नताइज निकलेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसी गुफ्तगू के दौरान इत्तलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब कल सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं सरकारी दौरे। जी, इसका मतलब है वही चीज़ फिर मेटीरियलाइज हो रही है, क्योंकि यकीनन दावत लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो इंडिया में ये बाली की कॉन्फ्रेंस हो रही है 16 या 17 इसी महीने, यानी नवंबर की 14, 15, 16 ये तारीखें हैं उसकी। तो उसमें जो है वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट किया और उसमें तिजारती मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं, यानी रुपये रियाल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के कोई एक दिन का दौरा है, लेकिन वहाँ पर वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो मुख्तसर क्या, वो एक प्रॉपर वहाँ पे एग्रीमेंट्स है।
पाकिस्तान ये चाहता है कि बतौर रियासत के इसी दौरान ये मुख्तलिफ मामला जो पाकिस्तान के रुके हुए हैं या कमिटमेंट्स हैं माजी की, जो भी ये मामला आगे बढ़ें। अच्छा, ये अब जा रहे हैं तो ये एक दावतनामा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और यकीनन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई कमिटमेंट भी होगी, दावत वसूल की जाएगी, और वो पाकिस्तान के लिए बात हो रही है। और हमें गेट आउट पाकिस्तान का जो हैशटैग है वो भी ट्रेंडिंग पे नजर आ चुका है। तो इंडिया ये चीजें नहीं करता, वो अपनी आईडी को प्रमोट करता है वहां पर जाकर, लोग काफी इंप्रेस होते हैं उनसे, क्योंकि बेसिक जैसे मैंने बात किया कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी एक बेसिक चीज होती है जो कि आप किसी इंटरनेशनल कंट्री को देते हो तो वो उसके लिए आपका शुक्रगुजार भी होता है। तो इंडिया वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है। पाकिस्तान उनमें से एक दो चीज भी प्रोवाइड नहीं कर सक रहा। यार जब से हम पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं ना, तब से लेके अभी तक हम अपने पासपोर्ट की कदर नहीं करवा पाए। जो हमारे लीडर थे जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी यही चाहते थे कि अपने पासपोर्ट की कदर करवानी है। अभी इमरान खान भी यही चाहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने एक ना दौर था कि जब किसी एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जाते थे ना, उनको अलग लाइन में खड़ा होकर चेकिंग के बिना भेज देते थे, यार ठीक है आप लोग जाओ। अब हमारे मुल्क के वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तानियों की स्पेशल चेकिंग होती है। लाइक अब देख लें, जैसे दुबई ने इंडियंस पे बिलीव किया है, उन्होंने बोला कि यार ठीक है आप लोग वीज़ा फ्री ऐसा मनी शो किए बिना आप जा सकते हो। उनको पता है इंडियंस फ्रॉड नहीं करते। पाकिस्तान हमेशा फ्रॉड में क्यों गया है? दुनिया में कहीं भी हैकर्स देख ले आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ फ्रॉड करते हुए आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। दूसरा ये है कि इंडिया इस वक्त जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में 5th इकानमी बन गई है वर्ल्ड की ना, और जाहिर सी बात है सऊदी अरब के लिए जो है साउथ एशिया में इंडिया के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है जिनके साथ वो अपना ट्रेड कर सकें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकें। और इसके अलावा ये भी है कि मतलब पाकिस्तान के वैसे तो ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हैं सऊदी के साथ, अभी इसको बेहतर करने के लिए ये है कि अमेरिका भी एक रोल अपना प्ले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे हालात इस वक्त जो हैं वो ख़राब हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं जा रहे हैं। और उसकी वजह जो है आपको पता है रशिया में जो वार चल रही है, हमने अभी तक उसको कंडेम नहीं किया है। ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि भाई मतलब पीसफुल रेजोल्यूशन। तो एक ये भी फैक्टर है क्योंकि यूएस के जो है रिलेशंस हैं सऊदी के साथ अच्छे, और यूएस के इंडिया के साथ भी हैं, तो उनका आपस में एक जो है ना बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे वो एक हो या दो या जितने भी हो, सब ने कभी भी इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाए? क्या इसमें भी हमारी गलती है या बाहर के किसी मिनिस्टर के ताल्लुकात हमसे नहीं अच्छे बन सके? हाँ देखें, इस पर ये कहूँगा कि मैं कि देखें आपकी डिप्लोमेसी वीक है। इंडिया को अगर हम देखें साउथ एशिया में उनकी डिप्लोमेसी जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को शुरू से लेकर काम रखते आ रहे हैं। उनके रशिया के साथ यूएसएसआर जो था उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके यूएस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान का ये रहा है कि हमने एक ही साइड को लेना है, जिस तरह कि हमने कोल्ड वार में हमने यूएस ब्लॉक में जाए और नेटो ब्लॉक में गए, हमने C2 वगैरह साइन किए। अब क्योंकि अब इसकी वजह ये हमें दिखाई देती है कि अब हम रशिया की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान के दौर में उस तरफ गए थे हम, और दोबारा से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसका यही मकसद है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत वीक है। आपको लगता है 75 ईयर्स गुजरने के बाद हमारी डिप्लोमेसी या फिर हमारी डेमोक्रेसी या फिर हमारी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं? जी एग्जैक्टली हो सकती है। 10 फिगर्स जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। किस चीज़ को लेकर? देखिए आप अपने सिविल सर्विसेज को अच्छा करें, और दूसरी बात है कि अपनी एजुकेशन अच्छी करें।